हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने एक वीडियो लेके आए हैं। मानव रक्त क्या है दोस्तों? मानव रक्त के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों कि जो मानव रक्त है वो क्या होता है। मानव रक्त दोस्तों आपको बता दूं कि एक तरल संयोजित उत्तक होता है। क्या होता है दोस्तों? तरल संयोजित उत्तक होता है। मानव रक्त एक क्षारीय विलयन होता है। क्या होता है दोस्तों? मानव रक्त एक क्षारीय विलयन होता है। क्षारीय विलयन का मतलब होता है दोस्तों कि जो मानव रक्त है इसका जो पीएच मान है, क्या है दोस्तों, इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है दोस्तों। कितना होता है दोस्तों? 7.4 होता है। जो इसका पीएच मान है दोस्तों कितना होता है? 7.4 होता है। इस क्षारीय का मतलब होता है कि इसका जो स्वाद होता है कि मानव का इससे जो रक्त होता है उस रक्त का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? क्षारीय मतलब थोड़ा कड़वा होता है। पीएच मान का मतलब होता है कि जो पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या होता है दोस्तों? पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब है कि इसमें जो एक स्केल होती है, पीएच स्केल, जो इस पे जो मान होता है वो 0 से 14 तक होता है। कहाँ तक होता है दोस्तों? 0 से 14 तक होता है। तो 0 से 7 तक से कम जो मान होता है दोस्तों वो होता है अम्लीय। क्या होता है दोस्तों? अम्लीय। 0 से 7 तक होता है, 7 से कम होता है दोस्तों वो अम्लीय होता है। और जो 7 होता है, पीएच मान 7 होता है वो होता है उदासीन। क्या होता है दोस्तों? उदासीन। उदासीन का मतलब है कि न तो वो अम्लीय है और न ही वह क्षारीय है। इसके बाद में आता है 7 से ज़्यादा। क्या था दोस्तों? 7 से ज़्यादा। तो 7 से ज़्यादा लेके 14 तक, कितने तक दोस्तों? 14 तक, तो वो होता है क्षारीय। कितना होता है दोस्तों? क्षारीय। तो अम्ल का मतलब वो खट्टा रहेगा और उदासीन का मतलब है उसका कोई स्वाद नहीं रहेगा, ना तो वो अम्ल रहेगा और ना क्षार रहता। और क्षारीय का मतलब वो कैसा रहेगा? कड़वा रहेगा। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है कि जो रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। अपना जो रक्त रहता है उस रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के पाए जाते हैं। इसमें जो रक्त है उस रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के पाए जाते हैं। 2 प्रकार का, एक तो आता है प्लाज्मा और एक आता है रुधिराणु। क्या था दोस्तों? रुधिराणु। जो प्लाज्मा होता है दोस्तों, प्लाज्मा के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे दूं कि प्लाज्मा क्या होती है। प्लाज्मा के बारे में दोस्तों आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दूं कि जो प्लाज्मा होती है वो क्या होती है। तो जो प्लाज्मा होती है दोस्तों ये होती है कि ये रक्त की एक अजीविक तरल भाग होता है। क्या होता है दोस्तों? जो प्लाज्मा होता है वो एक तरल भाग होता है। क्या होता है दोस्तों? तरल भाग होता है। तरल भाग होता है। और लगभग अपना जो रक्त होता है उस रक्त में 60% प्लाज्मा पाई जाती है दोस्तों। कितने प्रतिशत पाई जाती है? 7% प्लाज्मा पाई जाती है और 40% क्या पाई जाती है? रुधिराणु पाई जाती है। 40% क्या पाई जाती है दोस्तों? रुधिराणु पाई जाती है। अब जो प्लाज्मा होती है उस प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है। कितने प्रतिशत जल पाया जाता है दोस्तों? प्लाज्मा में 90% क्या पाया जाता है दोस्तों? 90% थे। 90% जल पाया जाता है दोस्तों। और प्लाज्मा में 10% जो रहते हैं, कितने प्रतिशत? 10% जो रहते हैं, और 10%ों में दोस्तों आपके पाया जाता है प्रोटीन, लवण, ग्लूकोज। ये जो रहता है शेष जो मात्रा रहती है वो कितने प्रतिशत रहती है? 10% रहती है। इसके आगे देखिए सर, अब जो दोस्तों प्लाज्मा रहते हैं वो अपने शरीर में क्या कार्य करती है? प्लाज्मा का अपने शरीर में क्या कार्य रहता है उसके बारे में हम देखते हैं दोस्तों। तो जो प्लाज्मा रहती है, प्लाज्मा का अपने शरीर में रहता है कि पचे हुए भोजन, क्या रहता है दोस्तों? जो भोजन अपने शरीर में पचता है, जो पाचन जो क्रिया होती है अपने शरीर में, उसके द्वारा जो भोजन पचता है उसमें जो हार्मोन, भोजन एवं हार्मोन, यानी जो शरीर में अपना हार्मोन होता है और जो भोजन रहते हैं उनमें शरीर में संवहन करके प्लाज्मा द्वारा होता है। मतलब अपने शरीर में सभी भागों तक पहुंचा देता है, उसे को
प्लाज्मा द्वारा होता है। अब आता है दोस्तों अपने रुधिराणु। रुधिराणु क्या होता है? रुधिराणु ये होता है कि जो शेष अपना 60% तो प्लाज्मा पाती है और 40% क्या पाई जाती है दोस्तों? रुधिराणु पाई जाती है। जब 40% जो रुधिराणु पाई जाती है, रुधिराणु को जो कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 3 भागों में बांटा गया। एक तो आरबीसी, एक डब्ल्यूबीसी, एक रक्त विमाणु यानी प्लेटलेट्स, यानी ब्लड प्लेटलेट्स, ये होता है। तो दोस्तों आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, रक्त विमाणु क्या होती है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आपके सामने लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।